हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में जो चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था, तो ये पार्ट 6 है। इसके पहले प्यारे भाइयों पार्ट 4 और 5 कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इसके बाद कल से चैप्टर 2 स्टार्ट होगा। ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि ज्यादा डिमांड आ रहा है कि सर आप थ्योरी पढ़ाते थे, न्यूमेरिकल नहीं कराते, तो न्यूमेरिकल भी कराइए। तो आप लोगों को अब आंकिक प्रश्न से दिक्कत नहीं होती होगी, क्योंकि हर चैप्टर से मैं लगभग 10 से 15 यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जहां से क्वेश्चन आते हैं ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि प्लस माइक्रोकुलाम और माइनस माइक्रोकुलाम, यानी 5 माइक्रोकुलाम और माइनस 5 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, पी का मान निकालना है। पहले बेसिक समझते हैं। क्वेश्चन देके रखा है कि एक आपके पास प्लस 5 माइक्रोफेरेड है, सॉरी कूलाम है, और दूसरा आपके पास माइनस 5 माइक्रोकूलाम है। ये दो आपके पास आवेश है। और आपको पता होगा प्यारे भाइयों, द्विध्रुव की लंबाई को हम 2a मान के चलते हैं, और 2a बराबर देके रखा है कितना, 1 mm। 2a बराबर 1 mm दिया है। चलिए इतना क्लियर है, जो दिया है मैं वो कर रहा हूं। अब आगे हल करते हैं। जो दिया है प्यारे भाई पहले उसको लिखते हैं। दिया क्या है, आवेश का मान देके रखा है, चाहे प्लस क्यू चाहे माइनस। एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी कहलाती है प्यारे भाइयों द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिएगा, आवेश का मान देके रखा है, क्यू बराबर देके रखा है 5 माइक्रोकूलाम। अच्छा, मैं प्यारे भाइयों माइक्रो को कूलाम में बदलना चाहता हूं, तो 10 के घाते -6 का गुणा कर दो, तो ये बदल गया कूलाम में। ठीक है ना। मिली में 3 और माइक्रो में 6 और नैनो में 9, ऐसा आपको याद रखना है। उसका ट्रिक भी मैंने करा दिया, जो कि शायद आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, ट्रिक मैंने कराया है कि 10 घाते -12 कब गुणा करना, 10 घाते -6 कब गुणा करना है। इतना क्लियर है। अब प्यारे भाइयों 2a बराबर देके रखा है 1 mm। कितना, 1 mm। इसको मैं मीटर में यदि बदलना चाहूं तो मिलीमीटर में है, तो मिली में 10 घाते -3 का गुणा करते हैं। एक के साथ गुणा करेंगे तो बराबर 10 घाते -3 ही मीटर आएगा। ये आपके पास आ गया। आपको निकालना क्या था, P का मान निकालना था। चूंकि आप लोगों को पता होगा P बराबर क्या होता है, एक आवेश, दोनों में से कोई एक आवेश ले ले और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल। ये 2a हमने ले लिया। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आपके पास Q का मान है प्यारे भाइयों 5 गुणे 10 के घाते -6, और 2a का मान कितना है, 10 के घाते -3। ठीक है, इतना तो है। अब आप आगे कैलकुलेट करोगे तो 5 गुणे 10 के घाते -6, 3 कितना हो गया, 9। P है भैया, तो आवेश का क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम, और a का मीटर, यानी लंबाई है, तो कूलाम मीटर हो गया। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, करेक्ट आंसर आपका आ चुका है कितना, 5 गुणे 10 घाते -9 कूलाम मीटर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी थी, P का मान निकालना था, जो कि आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अब इसके जगह आवेश हम बदल दें। 5 है भैया यहाँ पर 5, तो हम 8 और 10 और 10 कर दें। हाँ, ये कंडीशन यहां पर ध्यान रखिएगा। ये Q का फॉर्मूला तभी लगेगा कि आवेश समान होना चाहिए, भले भी चिन्ह में विपरीत क्यों ना हो, लेकिन परिमाण दोनों का समान हो। 5 यहां पर माइक्रोकुलाम, तो यहां भी 5 होना चाहिए। 10 है तो 10 माइक्रोकुलाम यहां भी होना चाहिए। 2 माइक्रोकुलाम, तो यहां भी 2 माइक्रोकुलाम होना चाहिए। मतलब प्यारे भाइयों जितना है परिमाण में समान होना चाहिए, भले ही चिन्ह अलग अलग हो। ओके, विपरीत हो चलेगा। आपको पता होगा कि विपरीत आवेश एक दूसरे से जब अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे द्विध्रुव निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विध्रुव निकाय। द्विध्रुव की लंबाई 2a मान के चलते हैं। किसी बच्चे ने कहा कि 2a की जगह a ले लें। देखिए कैलकुलेशन करने में 2a बहुत आसान कर देता है, इसलिए 2a लेकर चलते हैं, क्योंकि अच्छी निरक्षी में आपको पता है प्यारे भाइयों, यहां से हम फिर इसको डिवाइड करते हैं a और यहां से a, है ना। निरक्षी में तो ऐसा करते हैं, तो फिर आसान हो जाता है। इस कारण से हम 2a ना लेकर a का यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट की। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन बहुत सिंपल से इसे आप हल कर सकते हैं कि जब एक वैद्युत द्विध्रुव को 10 के घाते 4 न्यूटन कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में उसके सापेक्ष 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है, तो वह 9 गुणे 10 घाते -26 न्यूटन के बल आघूर्ण का अनुभव करता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। पहले क्वेश्चन क्या बोल के रखा, एक वैद्युत द्विध्रुव को 30 डिग्री का कोण बनाते हुए। मैं आपसे कहता हूं कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है ना, एक समान है, इसलिए हमने यहां पे हर जगह E लिख दिया। एक समान विद्युत क्षेत्र है। यहां पर प्यारे भाइयों ये जो द्विध्रुव है उसको 30 डिग्री कोण बनाते हो। कितने डिग्री, 30 डिग्री।
यहाँ पे प्लस क्यू मान के चलता हूं, यहाँ पर माइनस क्यू है ना, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस होगा। अब यहां पर बोल के रखा है इसके भी जो आघूर्ण का मान है, ठीक है ना, तो यहां पर 9 × 10⁻26 न्यूटन के बल आघूर्ण का अनुभव कर रहा है। और क्या देके रखा है, वैद्युत द्विध्रुव 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, यानी ई का मान देके रखा है। यदि हम हल करेंगे तो पहले दे क्या रखा है, देखिएगा हल करते हैं प्यारे भाइयों, तो दे के क्या रखा है, ई बराबर देके रखा है 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। और क्या देके रखा भैया, कोण बराबर भी देके रखा है, कितना डिग्री, 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री कोण यहां पर देके रखा है। और ये घुमाने का जो बल अनुभव कर रहा है, यानी आघूर्ण कितना है, यानी टाउ कितना देके रखा है, तो 9 × 10⁻, प्यारे भाइयों -26 है ना, न्यूटन के बल से, ये न्यूटन है प्यारे भाइयों, टाउ का मान न्यूटन के बल आघूर्ण का अनुभव कर रहा है। इतना क्लियर है, इतना आप लोग सबको क्लियर है प्यारे भाइयों, ये न्यूटन मीटर होता है, ये न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, चलिए अब हमको क्या निकालना है, तो द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है, यानी पी का मान निकालना है। ये बल आघूर्ण देके रखा है, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। चूंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा, तब प्यारे भाइयों मैं यदि आपसे कह दूं पी का मान यहां से निकालो, पी का मान, पी बराबर, तो ई साइन थीटा मल्टीप्लाई में है, इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा, यानी टाउ अपान कितना हो जाएगा, ई साइन थीटा। ठीक है प्यारे भाई, इतना क्लियर है। चलिए अब यहां से आप पी का मान निकाल सकते हैं। टाउ का मान कितना है, टाउ का मान कितना, ये है 9 × 10⁻26। ठीक है प्यारे भाई, ई का मान कितना है 10⁴। और प्यारे भाइयों साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं इतना। चलिए अब आगे हल करते हैं, 9 है तो 9 रहने दो। ठीक है, 10⁻26 है प्यारे भाइयों, तो 10⁻26 रहने दो। ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10⁻4 हो जाएगा। और साइन 30 का मान होता है 1/2। चलिए इतना क्लियर है, इतना सबको समझ में आया, इतना क्लियर है। चलिए आगे यहां पर देखिए, 1-2 स्टेप में आ जाएगा आंसर। देखिएगा ये 2 नीचे देखिएगा, यहां 2 आपका मतलब 2 क्या है, हर के हर में है, मतलब डिवाइड के डिवाइड में, तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 9 हो जाएगा। और प्यारे भाइयों यहां पे 26 है और यहां पर 4 है, तो 10⁻30 हो जाएगा। इसको यदि कहें तो 9 दूना 18 हो जाएगा। और हमेशा प्यारे भाइयों अपन क्या करते हैं कि दशमलव एक अंक के बाद लगाते हैं, मतलब यहां पर जितना भी अंक हो लेकिन एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो यदि इसको अरेंज करें तो 1.8, और जैसे ही हमने यहां 10 का भाग दिया, 10 यहां भी घटाना पड़ेगा प्यारे भाइयों, 10⁻29 हो जाएगा। पी का फार्मूला क्या होता है, पी बराबर बताओ, Q × 2a, क्यू का कूलाम और ए का मीटर, तो कूलाम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। चीजें क्लियर है, कूलाम मीटर हो गया। ये क्या है, ये मात्रक है, इकाई है प्यारे भाइयों, इकाई लिखना बहुत जरूरी होता है। यदि इकाई नहीं लिखेंगे तो आपके अंक कटेंगे, डेफिनेट कटेंगे, समझ रहे ना, तो इसको करना जरूरी है। तो दूसरा क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन भले ही लंबा हो लेकिन उसको समझना जरूरी है। आंकिक क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आप लोग डीपली समझो। कुछ भी दिक्कत हो ना, बताओ कहां पे दिक्कत है, हर जगह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन को पहले समझो कि क्या क्या देके रखा है, उसको डायग्राम बना के देख के क्या क्या देके रखा, फाइंड क्या करना है। यदि आप ऐसा कर लिए ना, फाइंड क्या करना, तो आप सिंपल तरीके से किसी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे भाइयों कि एक विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र देके रखा है 3i धन 2j धन 4 की, ये विद्युत क्षेत्र है, द्वारा व्यक्त किया जाता है। और एक्स वाई तल में स्थित 5 मात्रक क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ये चीज देख रखा है, देखिए थोड़ा सा कठिन दिख रहा है ना, बिल्कुल सिंपल है। पहले देके क्या रखा है, पहले बोल के रखा है एक विद्युत क्षेत्र में इतना भैया विद्युत क्षेत्र है, यानी ई का मान देके रखा प्यारे भाइयों 3i + 2j + 4k, ये आपके पास ई का मान देके रखा है, ई यानी विद्युत क्षेत्र देके रखा है। फिर आपसे क्या कहता है कि एक्स वाई तल, यानी एक्स वाई तल में यदि मैं आपसे कह दूं ds कितना होगा प्यारे भाइयों, तो केवल 5k होगा, देके रखा है 5 मात्रक क्षेत्रफल, यानी प्यारे भाइयों एक्स वाई तल का जो होता है तो 0x + 0y + zk,
ऐसा होता है। समझ के चलिए, कहने का मतलब एक्स वाई शून्य होता है और केवल जेड अक्ष जो होता है, एक्स वाई जो तल होता है वो जेड के समांतर होता है। वो चीज आप 11th में पढ़े होंगे, यहां पर थोड़ा डीपली चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर एक्स वाई तल है, मतलब जो एक्स वाई तल है जेड अक्ष के समांतर होता है, तो जेड में केवल कितना मात्रक, 5 मात्रक। तो गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, डी फाई। फाई होता है ना टोटल, या कि ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल आप ऐसे कर दें, ई इक्वल सॉरी फाई इक्वल ई इंटू डी एस, ऐसा कर दें आप सिंपल तरीके से। बस फाई फाई ई निकाल रहे हैं, टोटल वैद्युत फ्लक्स। अल्प के लिए डी फाई करते हैं, लेकिन पूरे के लिए ई इंटू डी एस। इतना क्लियर। बस वैल्यू पुट करेंगे। ई का मान कितना है, ई का मान 3i प्लस 2j प्लस 4k, और प्यारे भाई ds का मान कितना है, ये चीज हो गया। अब ये सदिश है और डॉट प्रोडक्ट है, मतलब अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल। तो भैया यहां आई जे तो है नहीं, तो इसका कोई काम का नहीं। केवल जे का सॉरी केवल के का के से कर दो, तो 5 चौको 20, ये आपका आंसर हो गया, वैद्युत फ्लक्स आ गया। राइट आंसर ये आपका, ठीक है ना। क्लियर, इतना मात्रा कर दो, बस हो गया। यही है भैया, मैंने कहा ना केवल आई का आई से, जे का जे से होता है, के का के से होता है। सदिशों का अदिश गुणनफल, क्या सदिशों का अदिश गुणनफल। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया। 3i प्लस 2j प्लस 4k डॉट 5k प्यारे भाइयों, यहां पर आई जे नहीं है तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। आप कहोगे सर कहां से आ गया, तो मैं यहां पर आपको बता दूं, इसके जगह ऐसा लिख सकता था 0i 0, यहां पर जे नहीं है तो 0j प्लस 5k, ऐसा। क्योंकि x और y के समांतर, एक्स वाई तल पर ये भैया हमारा जो क्षेत्र स्थित है, इस कारण से ये केवल z के समांतर होगा। तो ये उम्मीद करता हूं कि तीसरा अभी आपको समझ में आ गया होगा। छोटे क्वेश्चन भैया बहुत सिंपल होते हैं, बस आप लोग इस पर मेहनत करें, और आशा और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और आगे भी ऐसे क्वेश्चन हम चैप्टर सेकेंड के जो भी होंगे लाते रहेंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट प्यारे भाइयों जितना रहता है उसके हिसाब से हम आपके लिए मेहनत करते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।